त्रिभुज। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम क्या है? त्रिभुज। तो त्रि का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? तीन, और यहाँ पे भुज का मतलब हो जाता है भुजा। ठीक है, लेकिन यही जब इंग्लिश नाम अगर लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। त्रि का मतलब तीन, और एंगल का मतलब हो जाता है कोण। कोण हो जाता है, क्या हो जाता है? कोण हो जाता है। थोड़ा सा अंतर दिख रहा है ना हिंदी के नाम में और इंग्लिश के नाम में? आ रही है बात समझ में? तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग का चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या फिर त्रिभुज को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से, ठीक है, तीन असंरेख बिंदुओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। असंरेख का मतलब होता है कि जैसे तीन बिंदु है तो वो अलग अलग, ठीक है ना, जगह पे हो, और इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। असंरेख का मतलब ये होता है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे तीनों बिंदु, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो जाता है। और ये जो है त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तीन भुजा होती है। तीन क्या होती है? भुजा होती है। और तीन आपका शीर्ष होता है। तीन आपका क्या होता है? शीर्ष हो जाता है। ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि इस तीनों कोणों को मिलाकर के जोड़ेंगे तो कितना आएगा अंदर के तीनों कोणों को? तो 180 आएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब भी लिखा जाता है। ये आपका जो है ऊंचाई है, इसको क्या कह सकते हैं? शीर्षलंब भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया। त्रिभुज को कितने आधारों पर बांटा गया? दो आधारों पर, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन प्रकार। और कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन प्रकार। आगे बात समझ में? ठीक है, तो भुजा के आधार पर कौन कौन त्रिभुज होते हैं? समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का देखिए, सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब भुजा। बाहु का मतलब भुजा होता है। ठीक है ना। तो जब तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा बराबर हो जाती है तो उसका तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना, जिस कारण से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तीनों कोण 180 होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां से भी करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, और द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिसकी दो समान भुजा हो क्या कहलाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होता है, तो समान भुजाओं के सामने वाला कोण भी क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज में कितने कोण बराबर होंगे? दो। और समबाहु त्रिभुज में कितने कोण बराबर होंगे? तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे बात समझ में? विषम, विषम का मतलब होता है कोई बराबर नहीं। विषम का मतलब क्या होता है? कोई बराबर नहीं हो। तो विषम बाहु, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कोण के आधार पे त्रिभुज है। ठीक है, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यून कोण किसे कहेंगे? न्यून कोण किसे कहेंगे? यानी कि जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, ठीक है, क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण कहने का मतलब कि 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों कोणों की जो माप होगी वो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 डिग्री से 12 होगा। ठीक है, तो वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? सम का मतलब देखिए, यानी कि समकोण का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि जिस त्रिभुज में, ठीक है, तीन को कोण होता है ना, तीनों कोणों में से, ठीक है, तीनों कोणों में से कोई भी अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। आगे बात समझ में? तो जब तीनों कोणों में से, ठीक है, एक कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो दो कोणों का योग होगा ना, ये 90 के बराबर होंगे। ये दो कोणों का योग क्या होंगे? 90 के बराबर होंगे। तभी तो इसको जोड़ेंगे तो ये 90 और ये 90, 90 90 मिलकर कितने होंगे? 180 हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये जो शेष दो कोण बचते हैं, ये शेष दो कोणों की माप कितनी होगी? 90 डिग्री से छोटा होगी, और 0 डिग्री से क्या होगी? 12 होगी, और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा। आगे बात समझ में? अब देखेंगे अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से, तीनों कोणों में से कोई सा भी एक कोण अगर वो 90 डिग्री से 12 हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। और जब तीन कोण की बात की जा रही है तो वो क्या है? आपका त्रिभुज है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक में? कोई दिक्कत है? यानी कि ये नहीं कि तीनों कोण 90 डिग्री से 12, तीनों कोण 90 डिग्री से 12 होगा तो क्या होगा? समझ रहे हैं? तीनों कोण अगर 90 डिग्री से 12 होगा तो वो त्रिभुज होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? 90 90 जोड़िए ना, 9 3 27, 270 डिग्री होगी, त्रिभुज होगा। और त्रिभुज होने के लिए तीनों कोणों की माप कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए।
आगे बात समझ में? तो ये आप लोग को मोटे तौर पे आज याद ही हो गया होंगे, याद हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया ना? सुनेंगे तो बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। चलिए तो एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्री एंगल। ट्री का मतलब तीन और एंगल का मतलब कोण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या तीन असंरेखित बिंदुओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। कितने शीर्ष होते हैं? तीन। कितनी भुजा होती है? तीन होती है। ठीक है ना? यहाँ पे देख सकते हैं ये तीन कोण हो जाते हैं, ये शीर्ष होते हैं, बाहर से देखने पे शीर्ष। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई आकृति है, ठीक है, जैसे पहाड़ वहाड़ है, तो ये ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? शीर्ष ना कहलाएगा, सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, तो ये शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। याद कर लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये जनरल क्या है? फॉर्मूला है। अलग अलग त्रिभुज के जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसका अलग अलग सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? तो 1/2 गुने आधार गुने और ऊंचाई हो जाता है। त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है? तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। आगे बात समझ में? त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और एक आपका कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन। कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ठीक है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, एस्क्लेनस। ठीक है ना? और इसको जो है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी कितने भाग में बांटा गया त्रिभुज को? तीन। कौन कौन? न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। इंग्लिश में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अभी आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। सम का मतलब क्या होता है? समान, यानी कि बराबर। और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा का हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। याद हो गया? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा का हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु। ठीक है, यहाँ सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। तो जिसकी दो समान भुजा हो क्या कहलाएगी? जिस त्रिभुज की दो समान भुजा हो क्या कहलाएगी? समद्विबाहु। और विषम का मतलब होता है कोई बराबर नहीं हो, तो जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो क्या कहलाएगी? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगी। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। सम कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे हम सम कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का माप जो है 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। आगे बात समझ में? सम कोण किसे कहेंगे? तो जिस त्रिभुज की तीनों कोणों में से किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? सम कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण की माप अधिक कोण हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब अधिक कोण बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना? अब देखिए, कहने का मतलब ये आपका क्या है? अधिक कोण है, और ये दो को क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? तो ये हो जाता है, और इसमें एक आपका ये 90 हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ये आपका x है, आपका क्या है? y है, तो x प्लस y कितना होंगे? 90, और ये आपका 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो तीनों कोणों में से एक कोण कितना होगा? 90 से अधिक होगा, 180 से छोटा होगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अब मान लेते हैं न्यून कोण में क्या होगा? तो न्यून कोण कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जो तीनों कोणों का योग क्या होगा? 90 डिग्री से, सॉरी, तीनों कोणों की जो माप होगी क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है ना? तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो यह किसका उदाहरण हो जाता है? न्यून कोण का। यह किसका उदाहरण हो जाता है? अधिक कोण का। यह किसका उदाहरण हो जाता है? सम कोण का। अब मान लेते हैं कि एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, यहीं पे, और तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, ये भी ये भी ये भी, तो कौन सा त्रिभुज होगा? तीनों भुजा बराबर है, कौन सा त्रिभुज होगा? क्या पढ़े हैं अभी? समबाहु त्रिभुज। सभी लोग बोला करो, ठीक है ना? कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु। ठीक है, तो जब तीनों भुजा बराबर होगा तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में 3 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 60 आएगा। यानी कि इसका प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऐसे त्रिभुज, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, है? तो ऐसे त्रिभुज जिसमें क्या हो? दो कोण, यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, ऐसे त्रिभुज जिसमें दो कोण क्या हो? बराबर हो, यानी कि दो भुजा क्या हो? बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? मान लेते हैं ये और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर, यानी कि AB बराबर है BC, सॉरी, AB बराबर है AC। तो AB बराबर है AC है, तो AB के सामने वाला कौन कौन होगा? C। कौन होगा? C। और AC के सामने वाला कौन कौन होगा? B। तो कोण B और कोण C भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु। आ रही है बात समझ में? और विषमबाहु का मतलब क्या होगा? कि जिसमें कोई भी भुजा आपस में क्या हो? बराबर नहीं हो। ठीक है ना? कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? और इसका जो है तीनों कोण क्या होगा? अलग अलग होगा। तीनों कोणों की माप क्या होगा? अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। अगर भुजा बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु कहेंगे। ठीक है, याद हो गया ना? तो कल इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे हम सुनेंगे। किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। बोलिए।